बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे व्यूअर्स में से एक क्वेश्चन आया है कि जी क्या आम आदमी बग़ैर वकील के अपना मुकदमा अदालत में लड़ सकता है। तो इसके बारे में एक हमारे व्यूअर ने गाइडलाइन लेने की रिक्वेस्ट की है। तो आज मैं भी आपको बताऊंगा कानूनी तौर पे कि क्या एक आम आदमी बग़ैर वकील के अदालत में अपना केस लड़ सकता है। In this video we will learn about that a common man can approach in the court without advocate, and law can be allow him to contest his case without lawyer। तो हम बात करेंगे कानूनी तौर पे कि क्या एक आम आदमी जो है वो किस कानून के तहत बग़ैर वकील किए अपना मुकदमा लड़ सकता है। कानूनन इजाज़त है कि आम आदमी जो है अदालत में अपना केस लड़ सकता है। सिविल प्रोसीजरल कोड CPC ऑर्डर 3 रूल 1 के तहत एक आम शहरी को, एक आम आदमी को अपना केस ख़ुद लड़ने की इजाज़त है। CPC ऑर्डर 3 रूल 1 में 3 तरीके डिफ़ाइन किए गए हैं एक बंदे को कोर्ट में केस कंटेस्ट करने के। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है कानून इजाज़त देता है उसे बाई पर्सन इन पर्सन जो है वो अपना केस प्लीड कर सकता है। सेकेंडली थ्रू एजेंट, थ्रू थर्ड पर्सन जो है वो केस कंटेस्ट कर सकता है। और मोस्टली जो मेरी प्रैक्टिस में आया है लेबर कोर्ट और जो है सर्विस ट्रिब्यूनल, इसमें यूनियन के जो एम्प्लॉइज़ यूनियन होती है उनके जो केसेस होते हैं हमारे अगेंस्ट, मोस्टली जो है उनका कोई एजेंट लेबर साइड का या यूनियन का कोई लीडर जो है हमारे ख़िलाफ़ केस आर्ग्यू कर रहा होता है। तो ये सेकंड है। थर्ड ये है कि कोई भी बंदा जो है वो वकील के थ्रू अपना केस लड़ सकता है। अब बात एक कॉमन मैन की करें, एक आम फहम मिसाल दूं तो आपको शायद आसानी से समझ सकेंगे कि वकील के ज़रिए केस लड़ने में कितना अफादियत है और बज़ाते ख़ुद या अनजान बंदे के थ्रू जो कानून से वाकफ़ियत नहीं रखता उसके ज़रिए केस लड़ने में क्या नुकसान आता है। सपोज़ एक डॉक्टर है, सर्जन है, उनको अपने ही पाँव का या बाजू का या किसी भी उज़्व का ऑपरेशन करना पड़े, वो ख़ुद भी सर्जन है, तो आया वो कर सकेंगे? कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, अप्रोच नहीं कर पाएंगे, अपने आप को जो है ना कन्विंस भी नहीं कर पाएंगे और अपने आप की ट्रीटमेंट वो नहीं कर पाएंगे। ये एक आम फहम आपके सामने मिसाल है। बिल्कुल इसी तरह एक बंदा जिसके जज्बात भी जुड़े हों, जिसको कोर्ट के प्रोसीजर का प्रॉपर इल्म भी ना हो, लॉ नोइंग भी ना हो, सिर्फ अपने केस के फैक्ट्स जानता हो, तो वो जब कोर्ट के सामने पेश होगा तो वो जज्बाती भी हो सकता है। कोर्ट का जो एक एहतराम है वो भी मलूज़ ख़ातर नहीं रख सकता और उसके मुखालिफ जो वकील साहब होंगे वो कानून की जानकारी मुकम्मल रखते होंगे तो उनको भी प्रॉपर फेस नहीं कर सकेगा। जो एजेंट है वो भी एक जो स्पेसिफ़िक इश्यूज़ हैं उनको तो एड्रेस कर सकेगा, लेकिन जो एक महारत और तजर्बे का काम है और मुख्तलिफ़ बुक्स पढ़ के आना, लॉ नोइंग होना एक वकील का रूटीन मैटर है, वो शायद वो भी एक्सप्रेस ना कर सके। और ये मेरी ज़ाती जो प्रोफेशनल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है, इसमें मेरे मुखालिफ भी कई केसों में स्पेशली लेबर कोर्ट्स में या तो इन पर्सन अपीयर हुए हैं लोग या थ्रू एजेंट या जो उनके अपने तंजीम के लोग होते हैं उनके थ्रू पेश हुए। तो बहुत सारी जगहों पे मैंने उनको लॉ पॉइंट्स पे फंसाया और केस भी मैं जीत गया। कानून इजाज़त देता है, जैसा कि आपको पहले बता दिया है,
लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स इसके ये हैं कि एक तरफ माहिर कानून खड़ा होगा तो दूसरी तरफ आप अननोन खड़े होंगे, तो ये इश्यूज आ सकते हैं। आप केस लड़ सकते हैं लेकिन आपका केस हारा भी जा सकता है, केस कमज़ोर भी हो सकता है। आप जज्बाती हो के कोर्ट को वो अपनी एक्चुअल फैक्ट्स, एक्चुअल बात बताने में भी कामयाब नहीं हो सकते। तो ये हो गया एक तरीक़ाकार, जो एक सवाल था उसका जवाब आपको दे दिया है कि आप बग़ैर वकील के कोर्ट में अपना केस लड़ सकते हैं, कानून इजाज़त देता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं। साथ ही साथ आज आपको मैं ये भी बताता जाऊँ कि ये जो हम मोस्टली हम वोकला आपस में या कोर्ट्स में या आपने मुख्तलिफ मेरी वीडियोस में ये टर्म्स सुनी होंगी, CPC, PPC, CRPC, QSO, कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा आपको ये भी डिफ़ाइन कर दूं कि ये क्या होते हैं, ये कानून की कौन सी किताबें हैं, ये कानून की कौन सी टर्म्स हैं। CPC जो है वो है सिविल प्रोसीजरल कोड, ज़ाब्ता दीवानी, जिसमें सिविल नेचर के केस होते हैं, दीवानी केसेस होते हैं। PPC है पाकिस्तान पिनल कोड, ताज़ीरात पाकिस्तान जिसे कहते हैं, जिसमें जुर्म और सज़ाएँ डिफ़ाइन हैं कि इस जुर्म की ये सज़ा है और इस जुर्म की डेफिनेशन ये है। CRPC है क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी है। उसके बाद द QSO द कानून शहादत आर्डर 1984, ये एविडेंस रिकॉर्ड कराने के लिए इस कानून को यूज़ किया जाता है। फिर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ये इसी कानून के तहत हमारा पूरा मुल्क चलता है, इसी का जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया जाता है। और इसमें मैं अब आपको बताता जाऊँ कि आर्टिकल और सेक्शंस जो हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं, आर्टिकल किस तरह यूज़ होते हैं और कहाँ पे यूज़ होते हैं, और सेक्शंस किस तरह और कहाँ पे यूज़ होते हैं। आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में और कानून शहादत में यूज़ होते हैं, और जो सेक्शंस हैं वो CPC और PPC में यूज़ होते हैं। ये अब उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के तहत ये टर्म्स भी समझ गए होंगे, और जो एक क्वेश्चन था कि आम आदमी बग़ैर वकील के मुकदमा लड़ सकता है, तो वो भी कानूनन आपको बता दिया है कि सिविल प्रोसीजरल कोड आर्डर 3 रूल 1 के तहत आप इन पर्सन या विद एजेंट या अपने लॉयर के थ्रू केस लड़ सकते हैं। थैंक यू।